और हमारे पूर्व सांसद चिंतामण मालवीय जी और साथ में हमारी दबंग दीदी लता मालवीय जी, आप सभी के लिए जरा जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि यही है हमारे समाज को आगे ले जाने वाले। आप खुद देख रहे हैं कि समाज क्या किसी एक के कहने से आ जाता है? नहीं, लेकिन कुछ तो बात है। किसमें? मनोज भैया में है कि नहीं है? अरे भैया कुछ बात है कि नहीं है? तो जरा जोरदार ताली मनोज भैया और लता दीदी के लिए। आज कहीं भी कोई भी तकलीफ हो, सिर्फ मनोज भैया के पास एक फोन जाना चाहिए, तुरंत तुरंत वो अपनी गाड़ी पे सवार होते हैं और जिसकी भी मदद करना हो तुरंत पहुंचते हैं। चाहे घेराव करना हो, आप देखते होंगे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, पेपर में न्यूज़ आती है कि हमारे भैया क्या क्या कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि मेरे समाज का कोई व्यक्ति प्रताड़ित न हो। और ये कब रुकेगा? ये तब रुकेगा जब हम संगठित होंगे। आज ये दिख रहा है मुझे, हमारा संगठन यहाँ पर खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि उन्हें एक आस है, विश्वास है कि कोई तो है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी कहीं कोई परेशानी होगी तो फोन आएगा कि नहीं आएगा? और मनोज भैया भी अकेले नहीं है, उनकी टीम देख लीजिए, इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी केवल उनके एक फोन से गाड़ी पे गाड़ी। कोई क्षमा करें मुझे राजनीति वाले, कोई इतनी गाड़ियां किसी विधायक सांसद के साथ भी मैं नहीं देखती हूँ। जब मेरे मनोज भाई निकलते हैं तो उनके साथ गाड़ी का रेला चल पड़ता है किसी भी समस्या को निपटाने के लिए। चलता है कि नहीं चलता? मैं कई बार साथ में गई हूँ भैया, मुझे इतनी प्रसन्नता होती है। जगह जगह चौराहे पर रोककर उनका स्वागत किया जाता है, अभिनंदन किया जाता है। तो ये किसका अभिनंदन हो रहा है, किसका स्वागत हो रहा है? उनके कर्मों का, क्योंकि वो ऐसा कर्म कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। और बहुत अच्छी बात अभी मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले अगर आप लोग न्यूज़ चैनल देखते हैं, टीवी देखते हैं, थोड़ा गवर्नमेंट से भी अपना अटैचमेंट रखते होंगे राजनीति क्षेत्र में, तो अभी बहुत अच्छी बात हुई है। क्या बात हुई है आपको मालूम है? माननीय प्रधानमंत्री जी एक बिल लाए हैं, आने दीजिए, हमारे स्वागत है। परम आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी श्री तुलसी सिलावट जी हमारे यहाँ पधार चुके हैं। कृपया बस बाहर वाहन खड़ा है, मैं मंच पर आ रहे हैं। कनक बिटिया कहाँ है? कनक, कनक ऊपर आ जाए। कनक परमार इधर आ जाए, ऊपर आ जाए बेटा। मैं पुनः एक बार सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ये मेरी बात शायद स्टेज पे जो खड़े हैं उनको शायद हो सकता बुरी लग जाए, मगर जो मंच पर जिनका आमंत्रण था वही मौजूद रहे। मैं आपसे हाथ और पैर पड़ के मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सिवाय बस जो मंच पर आमंत्रित थे वही रहें। कनक बिटिया ऊपर आ जाए। हमारे बीच परम आदरणीय श्री तुलसी सिलावट जी कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन पधार चुके हैं और जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। भाई मनोज परमार जी अखिल भारतीय बलाई महासंघ के तत्वाधान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई मनोज परमार जी, हमारे पार्षद लोकप्रिय पार्षद भाई राकेश सोलंकी जी भी, उनके लिए भी जोरदार तालियां। परम आदरणीय तुलसीराम जी सिलावट कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन, मनोज परमार जी के नेतृत्व में उनका कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन। भाई हमारे जैन साहब, उनका भी कोटि कोटि वंदन, बहुत ही जानदार शानदार नेतृत्व। परम आदरणीय तुलसी सिलावट जी, आपका कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन, स्वागत स्वागत स्वागत। परम आदरणीय मनोज परमार जी के नेतृत्व में अखिल भारत बलाई महासंघ की ओर से परम आदरणीय मनोज परमार जी के नेतृत्व में हमारे लाडले लोकप्रिय कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय तुलसी सिलावट जी का कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। मंच पर विराजमान हो हमारे राकेश सोलंकी जी, भाई चिंटू मालवीय जी के नेतृत्व में भी जानदार शानदार स्वागत। अमरीश बिजोनिया जी, दिनेश सिरवे जी, भैया कोई बुला, हाँ बोलो आप।
कौन क्या कौन नाम को है बुलाना? उनका, क्या नाम है? किनका? अरे जैन साहब आओ, टीनू जैन जी। पात पात खिल उठे, पात पात खिल उठे आपके हमारे पार्षद अभिनंदन महोदय में, और और शानदार अहोभाग्य जो सक्रिय आप साथी पधारे टीनू जैन जी। आज हमारे इस कार्यक्रम में। जरा जोरदार ताली हमारे अतिथिगण, हमारे माननीय मंत्री जी के लिए। कर दूं, अगर बंद करना हो तो ऐसा बता दीजिए। हेलो, जैसा कि मैं आपको बता रही थी और माननीय हमारे बीच में उपस्थित हैं, दिनेश कुलपारे जी जहाँ कहीं भी हो कृपया वे पधारे भैया। हाँ ये बंद हो जाता। दिनेश कुलपारे जी अपने टीम उनको के देना। साथ परम आदरणीय कैबिनेट मंत्री सिलावट जी का साफा बांधकर स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ एक बार पूरा। बस थोड़ी सी बात है, चूंकि माननीय हमारे बीच उपस्थित हैं तो अभी हमारे साथ है वो, तो मैं बताना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद में एक बिल लाए हैं, SC/ST बिल। उसमें महिलाएं भी अब राजनीति में अपना हस्तक्षेप करेगी। तो जरा जोरदार ताली बजा दीजिए इस बात के लिए, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी ये बात पहुंचा दें माननीय तक कि यहाँ पर भी सारी महिलाएं बहुत प्रसन्न हैं इस बिल के लिए। अब मैं आगे के कार्यक्रम के लिए भैया से निवेदन करूंगी कि वे अपने आगे कार्यक्रम। मैं आपको बोलूं, बहुत जानदार शानदार कार्यक्रम की महफिल जम चुकी है। हेलो, आप परम आदरणीय चिंटू मालवी जी, आप हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी का मोती माला हार माला पहना के स्वागत करेंगे। आत्मीय स्वागत उनका, और जोरदार तालियां भी बजती रहे। तालियों की गर्माहट गड़गड़ाहट होते रहना चाहिए। हेलो, भैया अपन परम आदरणीय मनोज परमार जी स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां हमारे मंत्री महोदय का। एक बार मंच का कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन, स्वागत जानदार शानदार। मैं आमंत्रित करूंगा हमारी किनको ले नहीं, वो तो बैठेंगे ना। क्यों पूछो? अरे नहीं भैया से पूछना पड़ेगा। क्यों? क्यों? उद्बोधन किनका करवा दूं? उनका करूं, उनका करूं। परमादरणीय हमारी डॉक्टर लता मालवी जी हमको संबोधित करेंगे। कृपया थोड़ा सा मंच सामने से साफ कर दें। परम आदरणीय लता मालवी जी। मंच पर जो पीछे खड़े हैं उनसे निवेदन है कुर्सियों पर बैठ जावे। सभी अतिथि जो भी मंच पर पीछे खड़े हैं कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, मंच की गरिमा को बनाए रखें। मंच पर राकेश जी सोलंकी और टीनू जैन जी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है अखिल भारतीय भलाई महासंघ। संत शिरोमणि संत शिरोमणि कबीर साहब जी के चरणों में श्रद्धा सुमन। मेरे सभी बहुजन नायक उनके चरणों में श्रद्धा सुमन। और गूंगों को जबान देने वाले, बहरों को कान देने वाले, लंगड़ों को पांव देने वाले, वैसे मेरे सम्मानीय हमारे लिए देवता तुल्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित हमारे मंत्री जी तुलसी सिलावट जी, हमारे पूर्व सांसद भाई चिंतामण मालवी जी, समस्त
संत और उपस्थित मेरे छोटे अनुज, अखिल भारतीय भलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई मनोज परमार जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी सजाती भाइयों, बहनों, माताओं एवं मेरे प्रतिभावान बच्चों, सभी को जय भीम। मेरे साथ एक बार नारा लगाओगे? जय भीम, जय भीम, जय भीम। हमारे लिए आज बहुत ही हर्ष का विषय है और हर्ष का दिन है कि आज हम यहाँ पे हमारे समाज की जो प्रतिभाएं हैं उनका हम सम्मान करने जा रहे हैं, और सम्मान होना भी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि अन्य समाजों में भी उनकी प्रतिभाओं का सम्मान होता है। तो सम्मान करने से क्या होता है कि हमारे जो बच्चे जो कम पढ़ते लिखते हैं उनमें भी ऊर्जा आ जाती है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, जितनी भी माताएं बैठी हैं, जितने भी जेंट्स बैठे हैं, ये निवेदन करना चाहूँगी कि भले से एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को एजुकेशन जरूर दो, और एजुकेशन भी अच्छे वाला दो। आजकल गवर्नमेंट ने आरटीई का प्रावधान लाया है, तो उसमें अपने बच्चों का एडमिशन करवाओ, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ जरूर। जब तक हम बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो हमारे साथ में अन्याय अत्याचार खत्म नहीं होगा। और दूसरा मैं कहना चाहूँगी